हेलो, मैं डॉक्टर वन्ना एसआर आरोग्य क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट की बात बताऊँगी आपको कि होम्योपैथी जो डोजेज़ हैं, मेडिसिन है, वो किस तरह से ली जाती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम दवा तो ले रहे हैं लेकिन हमें पूरा आराम नहीं मिल रहा है। जब मैं उनसे डिटेल में पता करती हूँ, पूछती हूँ, तो पता चलता है कि मेडिसिन तो सही है लेकिन उनका लेने का तरीका उनका गलत है। तो मैं बताऊँगी आपको कि मेडिसिन की डोज कैसे लेनी चाहिए, कितना मतलब क्या टाइम पीरियड उसका रहना चाहिए, ड्यूरेशन। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन को सही तरीके से नहीं लेते हैं तो ये पूरा असर नहीं करती है। आज मैं इस वीडियो में आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेने के ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट रूल बताने जा रही हूँ जिसे लेके आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल ना करिएगा। हमारा पहला रूल है कि आप जब होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं उससे 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इनफैक्ट आपको पानी भी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना है तो आप दवा लेने से 10 मिनट पहले पी सकते हैं। उसके अलावा दवाई के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो जीभ की नसों के थ्रू ही पूरा अपना काम करती है। अगर आपके मुंह में पहले से ही कोई टेस्ट है, कोई खाना आपने खाया या आपने चाय या कॉफ़ी पी है तो उसका टेस्ट मुंह में रह जाता है, जिसकी वजह से मेडिसिन अपना पूरा काम नहीं कर पाती। उसका काम होता है लेकिन बहुत 100% नहीं होता है, वो 50% ही काम करता है। फिर आप लोग बोलते हो कि मेडिसिन असर नहीं कर रही है। आप खाना खाने के तुरंत बाद मेडिसिन लेंगे या मेडिसिन के बाद तुरंत कुछ खा लेंगे तो मेडिसिन अपना असर नहीं कर पाएगी, पूरा काम नहीं कर पाएगी। सेकेंड रूल है कि मेडिसिन को कभी भी अपने हाथ से टच ना करें। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनमें लिक्विड मेडिसिन का कोटिंग होता है। अगर आप उसको कैप में नहीं लेते हैं, आप डायरेक्ट हथेली पे या उस फिंगर से टच करेंगे तो मेडिसिन का जो इफेक्ट है, असर है, वो कम हो जाएगा। आपके हाथ के मॉइस्चर से उसका जो मेडिसिन है वो असर कम कर देती है। तो इसलिए आपको जब भी मेडिसिन लेना है, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में लेना है या आपको लिक्विड में ले रहे हैं, आप मेडिसिन को हाथ से टच ना करिएगा। उसको उसकी कैप में ही लेके लेगा, जो शीशी है उसके कैप में ही आप गोली को डाल के डायरेक्ट टंग पे आप लीजिए। और उस मेडिसिन को आपको पानी से या दांतों से चबाना नहीं, च्यू नहीं करना है। मेडिसिन सीधे जीभ पे रखनी है आपको। वो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, उसमें मिलकर वो डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। जो मेडिसिन आप जीभ पे रखते हैं और वो डिज़ोल्व खुद से होती है, उसको स्वेलो नहीं करना है, पानी से नहीं लेना है और ना ही उसको च्यू करना है। आपको बस टंग पे रखना है और वो अपने आप आपके सलाइवा के थ्रू वो डिज़ोल्व हो जाती है और अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देती है। बात करते हैं फोर्थ रूल की, चौथे रूल की। आपको मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन जब आप ले रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, परहेज करना है। जैसे कि आपको कच्चा लहसुन नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं लेना है, आपको हींग नहीं लेनी है या आपको इलायची नहीं लेनी है। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं लेना है। जो आप पान या तंबाकू खाते हैं वो आपको नहीं लेना है। अगर आप ये लेते हैं तो ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम करती हैं। मेडिसिन का जो काम है वो स्लो हो जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो बीमारी है, वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं आप। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। हाँ, आप पका हुआ खा सकते हैं, सब्जी में लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन सलाद में कच्चा प्याज नहीं खाना है। अदरवाइज उसकी स्मेल मुंह में रह जाती है आपके और फिर आप मेडिसिन खाते हैं, इतनी जल्दी स्मेल नहीं जाती है। आप मेडिसिन खाते हैं फिर वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। लास्ट है आपका फिफ्थ रूल कि अगर आपको लिक्विड डाइल्यूशन दिया गया है
या मदर टिंचर आपको अगर दिया गया है तो डॉक्टर के बताए हुए पर ही आप चलेगा। अपनी तरफ से आप उसकी ड्रॉप को ऐड नहीं करेगा। अगर डॉक्टर ने 10 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में अगर बताया है, गुनगुने पानी में, सादा पानी में, आप उसी को लीजिएगा। बहुत से लोग अपने आप ही मेडिसिन लेने लगते हैं, वो गलत है। आप अपने नियर बाय डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए या आप मेरे से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करा सकते हैं। प्रॉपर डोज पोटेंसी ही सही रहती है। आप अपने आप कुछ भी पोटेंसी, कोई भी पावर ले लेते हैं तो वो नहीं लेना है। हर पेशेंट की डिसीज़ की स्टेज क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन डिसाइड होती है। पावर, उसकी जो पोटेंसी है वो हम डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप मेडिसिन नहीं लीजिएगा। प्लीज़ नियर बाय डॉक्टर से ही कंसल्ट करिएगा या आप मेरे से कंसल्ट करा लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।